तो ओम शांति, गुड इवनिंग। सबसे पहले ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि एक मुद्रा जो आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, और शरीर जिनका साथ नहीं देता यहाँ बैठने के लिए, कौन सी मुद्रा का जिक्र किया था मैंने? बताया, ये कौन बताया मुझे? यस एनीबडी? सहज शंख मुद्रा। सहज सच शंख मुद्रा। कौन बताएगा मुझे? मीना जी, आप बता सकती हैं कैसे बनाया जाता है मुद्रा? यस सर। ऐसे भाई, इसके फायदे बताओ, एक फायदा बताओ आप। एक फायदा बताओ, एक भी फायदा नहीं मालूम है। सुरजीत भाई, आप बताओ। सर बताओ। हाँ बोलो बोलो। यस यस। कहीं भी शरीर में पेन वगैरह हो बोलो। रही हो, उससे आराम मिलता है। पेन में आराम मिलता है। दैट्स राइट। दैट्स नॉट करेक्ट। और बोलो रेनू, आप बता सकती हैं कुछ? बोलो जल्दी फटाफट। इससे बॉडी में एनर्जी मिलती है। बॉडी में एनर्जी मिलती है इससे। सबसे पहला पहला इम्पोर्टेंट फायदा इस इसके मुद्रा घर का, के घर के वातावरण को भी। जिनका वर्टिब्रल कॉलम में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने क्या बताया कि हमारी दोनों ही हथेलियां आगे और पीछे हमारे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट? अब ये दोनों हथेलियां मिलाओ, मोला दोनों हथेलियां, राइट? अभी यहाँ पर ये जो डायफ्राम है ना, ये इसके ऊपर हाँ क्या जी। आता है? छाती। हाँ जी। तो समझो आपको गले की तकलीफ है, अस्थमा है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, कोई भी ब्रोंकाइटिस है, व्हाट एवर इट इज, अगर आपको इसके नीचे पूरा पेट है, तो पेट की कोई भी तकलीफ है, डायबिटीज, अपचन, गैस, है ना, कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा हमारे मेरुदंड कहाँ आता है? यहाँ से देखो, चार उंगलियां जैसे मैंने पकड़ी ऐसे पकड़ो। जो बाहर की दोनों उंगलियां क्या रिप्रेजेंट करती हैं बताओ? कौन सी, ये वाली? बाएं, बाहर की दोनों बाएं। दोनों बाएं। दोनों बाहें, करेक्ट, दोनों वेरी बाएं। करेक्ट यू आर। और ये दोनों अंदर ये की उंगलियां, दोनों लेफ्ट। टांगे। टांगे। दोनों दोनों टांगे। टांगे। दोनों टांगे। दोनों टांगों के बीच में क्या होता है? ये गुप्त अंग, राइट? हाँ जी। इसके ऊपर से स्पाइन शुरू होता है, बैक साइड में यस स्पाइन सर। यहाँ से चलता है, यहाँ तक आता है, और यहाँ से सीधा अंगूठे के अंगूठे लास्ट तक जाता है। अंगूठे तक। अंगूठे तक। जब हम हाँ, जब हम दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, और दोनों अंगूठे मिला के पहली उंगली को ऊपर रखते हैं, इससे क्या होता है? आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है वो स्टिमुलेट होता है। चाहे वो लंग्स की तकलीफ है, चाहे पेट की तकलीफ है, मेरुदंड आपका स्ट्रेट नहीं है तो भी स्ट्रेट होता है ये मेरुदंड। इससे सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है बताइए मुझे? रेणु जी, आप बता सकती हैं? रेणु प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है इसका? यस, घर के वातावरण को बताइए। बदलता है, तन मन को बदलता है। जॉइंट पेन। नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया है। यस प्लीज। देखिए, मैंने क्या बताया है कि इस मुद्रा के करने से हमारे शरीर में शंखनी नाड़ी एक्टिवेट होती है। शंखनी नाड़ी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मूलाधार चक्र से है। इस मुद्रा को करने से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, जहाँ पर पृथ्वी तत्व होता है। जब पृथ्वी तत्व इम्बेलेंस होता है तो हमारे शरीर में कहीं ना कोई बीमारी जरूर रहती रहती है। तो दिस इज द बेस्ट मुद्रा। इफ अगर बैठ नहीं चाहते हैं एक जगह पर तो कर सकते हैं। समझो आप मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं सकते हैं, भले पीछे अपने तकिए लेकर सपोर्ट ले लिया, लेकिन उस मुद्रा में बैठोगे ना। मैंने कल संडे के दिन
पहली बार मैं लाइफ में इस मुद्रा को 45 मिनट किया। 4 बजे मैं बैठा योग करने के लिए, पौने 5 बजे तक मैं इस मुद्रा में सोफे पर बैठा था बिना किसी सपोर्ट लिए हुए। तो इस मुद्रा के बाद मैंने क्या देखा कि मेरे दोनों ही पैरों के जो तलवे हैं ना, तो ऐसे जमीन को यानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकर्षण है जमीन की तरफ। दैट मीन्स आपका इससे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी तत्व मतलब हमारी बॉडी होती है, राइट। तो ये मुद्रा उन लोगों को करनी चाहिए जिनके मेरुदंड में, तो मैंने सुबह के क्लास में एक बहन जी आई, बोलती सर मैं आज कुछ नहीं करूंगी, कोई आसन नहीं करूंगी, मेरी कमर बहुत पकड़ी गई है। मैं ठीक है आप मुद्रा करो। इसमें हमने उनको क्या कराया, क्या कर सकते मुद्रा लगाने के बाद में, बेस्ट प्राणायाम, जिससे अभी समझो दर्द है उनको, राइट, दर्द है उनको, कमर में दर्द, कमर पूरी अकड़ी हुई है। बोला सर मैं आज नहीं बैठ सकती, न बैठ सकती, न लेट सकती हूँ, मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठूंगी, करूंगी कुछ नहीं। मैंने ठीक है आप ये मुद्रा कर, मैंने वहीं से क्लास स्टार्ट किया, ये मुद्रा कराया। अब कौन सा प्राणायाम आपके ब्रेन से इजिली पेन रिलीविंग हार्मोन्स डोपामीन या एंडोर्फिन रिलीज करता है, बताइए मुझे, कम ऑन एनीबॉडी टेल मी। कपालभाति सर। कौन सा प्राणायाम? हाँ, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम से ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट नहीं होते हैं। सर ब्राह्मणी। कपालभाति यूनिक ब्रेन टॉनिक है। कपालभाति पेट और पाचन के लिए रामबाण औषधि है। कपालभाति से हमारा डायफ्राम हैवी ड्यूटी पंप बन जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सारे ठीक होने लगते हैं, राइट। भस्त्रिका। भस्त्रिका भी शुद्धि क्रिया है, मैं प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। भस्त्रिका इज आल्सो ए प्राणायाम बट ए क्लेंजिंग प्रोसेस, जो हमारे फेफड़ों को शुद्ध करता है। मैंने इतने सारे प्राणायाम आपको बताए हैं जो ऑन द स्पॉट आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अराउज करते हैं, इससे मन शांत होता है, डाइजेशन हील सिस्टम एक्टिव होता है। पता कौन कौन से प्राणायाम कराए हैं मैंने? मोस्ट रिलैक्सिंग प्राणायाम बोल रहा हूँ। सर भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। अभी इस मुद्रा में तो अनुलोम विलोम नहीं कर सकते ना, हाथ बंधे हुए हैं। कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? तो सबसे आसान नीचे कोई भी कर सकता है, और जिसमें आपका एक्सलेशन लंबा हो जाता है, और एक्सलेशन जैसे लंबा हुआ रीचअप, तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होगा, एंडोर्फिन रिलीज होंगे, डोपामाइन रिलीज होगा, ओम और आपका शांति। पेन चला जाएगा। ओम शांति। 478। ओम शांति। और बोलो, जिसमें अभी आप 478 बिल्कुल भाई क्लोज रहे कंचन। देखो मैंने क्या बोला है कि ये वो प्राणायाम है जिससे हमारा एक्सलेशन बहुत लंबा बढ़ जाए, जो हम कोरोना के दिनों में कराते हैं, जिसमें एंटीवायरल एक्टिविटी होती है, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स में 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्टली, देयर यू आर, भ्रामरी प्राणायाम, राइट। तो ध्यान रखो, जहां भी शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, यू फीलिंग वेरी मच पेन, और अब क्लास में बैठे हैं, बैठना भी जरूर है, अलर्ट होकर बैठना है, तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। आया समझ सभी को? अब एक मुद्रा और का जिक्र मैं करूंगा। अगर समझो आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई है, खांसी लगी हुई है, बलगम है छाती में, राइट, ऐसे समय पर कौन सी मुद्रा बैठना चाहिए? अभी ये मुद्रा किसके लिए है? ये मुद्रा खास करके आपके शरीर को स्टेडी रखती है, मेरुदंड को सीधा करती है, और इस मुद्रा से शंखनी नाड़ी एक्टिवेट होती है, मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, इससे स्टेबिलिटी आती है शरीर में, राइट। अब मेरा सवाल है कि कौन सी मुद्रा में बैठें, जो 15 मिनट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, और उस मुद्रा से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जिनको कफ प्रवृत्ति के रोग हैं। अभी बहुत ज्यादा ठंड में आप वुलन प्रॉपर नहीं है, हिल स्टेशन पर गए हैं, आप किसी थिएटर में बैठे हैं, कोई हॉल में बैठे हैं, एसी का फ्लो डायरेक्टली आपके ऊपर आ रहा है, राइट, कौन सी मुद्रा करो? लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा। एग्जैक्टली लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा करेंगे, बराबर। अब लिंग मुद्रा ना ऐसे ही की जाती है, थोड़ा सा उसमें आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो अपने
लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ, लेफ्ट हथेली को ऊपर उठाओ। लेफ्ट हथेली की जो पहली उंगली है ना, लिटिल फिंगर, छोटी उंगली, इसके ऊपर दूसरी आपकी छोटी उंगली डालो, इंटरलॉक करो फिंगर्स को। लेफ्ट थंब, बायां अंगूठा बिल्कुल ऊपर रखो तना हुआ, और राइट थंब और फर्स्ट फिंगर से इसको एनसर्कल करो, करो एनसर्कल। इसको क्या कहते हैं बताइए मुझे, इस मुद्रा को? लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा बराबर है। और क्या नाम है इसका? और क्या नाम है इसका? और क्या नाम है इसका बताइए? बॉडी का हीटर है ये, बॉडी का हीटर है ये। अगर आपका नाक बह रहा है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, गोगला है, बलगम है, क्रॉनिक कफ है, आपको अंदर क्या है, कंजेशन है, तो फिर ब्रोंकाइटिस है, तो फिर ये मुद्रा में आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। और जैसे ही मुद्रा पूरी हुई 15 मिनट तक क्या करना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए बोलो मुझे? 15 मिनट से ज्यादा इस मुद्रा को एक साथ नहीं किया जा सकता है। क्यों? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, 15 मिनट मुद्रा पूरी के उसके बाद क्या करना चाहिए? संध्या जी पूछ रही हैं फ्रॉम यूएसए। एक बार और बताइए, लिंग मुद्रा मतलब जहां भी आपको, जहां भी, यस कंचन ने बराबर बोला, पानी पीना है। वेरी राइट कंचन जी, थैंक यू। पानी पी सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, मगर अपने आपको हाइड्रेट करना होगा। नहीं करोगे तो इस मुद्रा से पूरे शरीर में इतनी गर्मी आती है ना, ये अग्नि तत्व है। ये देखिए मुद्रा फिर से बताता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड की अंगूठे के ऊपर रखो, 4 उंगलियों को थोड़ा स्प्रेड करो। अब जो फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इसके ऊपर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर डालो, बाकी फिंगर से इंटरलॉक करो। लेफ्ट अंगूठे को वर्टिकली अप रखो, लेकिन स्ट्रेट, अंदर तना हुआ, लगातार इसको लूज कर देते हैं लोग। लूज करने से क्या होगा, आपका मेरुदंड ढीला हो जाएगा, तो करंट प्रॉपर फ्लो नहीं होंगे। अब इसको क्या करना है, अग्नि तत्व ऊपर से आ रहा है, अग्नि और वायु दोनों को, टिप्स को आपस में मिला के रखना। ऐसे ही देखो, दोनों के टिप्स को मिला रहा हूँ। दिस बिकम्स लिंग। जब आपको सर्दी लगी है, जब आपको जुकाम है, नाक में से पानी बह रहा है, आपका मोटापा बहुत बढ़ चुका है, यू नीड मोर ऑफ मेटाबॉलिक रेट, आपको वजन कम करना है, लेकिन इस मुद्रा का प्रयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं, 15-15 मिनट। लेकिन पानी अगर नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी आ सकती है। आया समझ में सभी को? लिंग सर मुद्रा का, अगर निमोनिया की तकलीफ हो गई हो तो कर सकते हैं क्या? देखो मैंने क्या बताया है कि इतने सारे आसन, इतने सारे प्राणायाम, अगर आप इस मुद्रा में बैठे हैं 15 मिनट तक कंफर्टेबली, राइट, और आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू कैन डू दिस मुद्रा। आप मुद्रा को कर सकते हैं। ऑलवेज आस्क योर बॉडी, ऑलवेज आस्क योर बॉडी, हमेशा अपने शरीर को पूछो, योर बॉडी इज द बेस्ट आंसर। ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू इट। लेकिन अगर वीकनेस आ रही है तो, पहले ही वीकनेस है, पहले ही वीकनेस है, तो फिर क्या करना चाहिए? करने के पहले भी पानी पियो। इफ यू डू ना, टू टेक द वाटर अगेन। ऐसे भाई वादे पाना। और ऐसे जो लोग इस मुद्रा का प्रयोग हर रोज कर रहे हैं वजन कम करने के लिए, क्रोनिक कफ को बाहर करने के लिए, या एक्यूट कफ आपको हुआ है, अचानक खांसी हुई है, क्रोनिक कफ है, तो है ना, इस मुद्रा को करने से निश्चित ही बहुत फायदा मिलता है। देखो मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, मेरा एसी चल रहा है, मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो एसी चला के बैठा हूँ। अभी तक मुद्रा करते करते मेरे मेरे है ना, मेरे को अंदर पसीना आ गया है, आई एम स्वेटिंग विद दिस मुद्रा। इसका नाम है हीटर ऑफ द बॉडी, हीटर ऑफ द बॉडी। सर अगर इधर आपका छोटे बच्चे कर सकते हैं क्या? छोटे बच्चे? छोटे बच्चों को कराओ तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, जी लेकिन क्या है, उनको बराबर कराना चाहिए। अंगूठा वर्टिकली अप होना चाहिए, तना हुआ, ऐसे अंगूठा ढीला पड़ गया है, जी ऐसा, जी राइट। और ये एन सर्किल बाय द राइट, मतलब फर्स्ट फिंगर यहाँ पर टिप्स टच होने चाहिए। ये मुद्रा का नाम है हीटर। हीटर कब लगाते हैं अपन? जब ठंड होती है, राइट। तो ठंडे स्थानों में जाते हैं ना, जैसे हिल स्टेशन में गए, 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारे कमरों में क्या होता है, होटल के कमरों में क्या होता है, हीटर लगाते हैं। होटल वाले हीटर लगा के देते हैं ताकि थोड़ा गर्मा। तो ये बॉडी का हीटर है। ये मुझे याद है अभी तक का, करीबन करीबन 30 साल पहले हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी, जम्मू से। तो रास्ते में 100 किलोमीटर पर एक स्थान आता है पत्नी टॉप, वहां पर 8 जी फुट बर्फ गिरी गिरी हुई थी, 8 फुट बर्फ थी, 8 फुट।
और जिस होटल में हमने जगह लिया ना, तो वहां पे प्रॉपर वूलन्स भी नहीं, मतलब क्या है, वहां पर लाइट नहीं थी तो हीटर जल नहीं रहे थे। अभी वो जो ये अपना ये बर्फ डाल के कुछ लेके आया, तो वो तो फटाफट यानी गर्म हो जाता था, राइट। तो ऐसे वहां पर सबने दारू पिया, मुझे बहुत बुरा था, पियो पियो पियो, अंडा खाओ। मैं तो कुछ खाता न पीता हूँ, सब छोड़ दिया मैंने 34 साल से। तो मैंने इस मुद्रा में डीप ब्रीथिंग किया, जय प्राणायाम मैंने इस मुद्रा में किया। और आप है ना, इस मुद्रा को अगर चाहें तो भी लगा सकते हैं। इस मुद्रा से जिनका डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ क्यों जाता है, आपका मेटाबॉलिक रेट जब कम हो जाता है ना, बार बार खाते हैं, शुगर बॉडी में बढ़ जाती है। इसलिए डायबिटीज वालों को कोर्स फूड खाना चाहिए, नॉट पॉलिश राइस, पॉलिश व्हीट, मैदा। तो ये मुद्रा का और भी एक फायदा है। आया समझ में? देखो किसको पसीना पसीना आया अभी ऐसा मुद्रा लगाने से, बताइए मुझे। हु इज सर फीलिंग दैट यू हैव बिकम वार्म्ड अप? सर जी यस, एसी एसी सर है तो पसीना पसीना है। एसी में पसीना आया है, देखो सी दिस। दूसरी हाँ बात क्या है, एक मिनट बहन जी, जिसने सवाल पूछा आता हूं मैं। दूसरा क्या, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट को धक्के के साथ पंपिंग करना पड़ता है, अगर ये मुद्रा करोगे ना, तो पूरे शरीर में गर्मी आएगी, गर्मी से आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, और फिर आपको ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ, जैसे हार्ट को पंपिंग के लिए धक्के मार के तेज ब्लड प्रेशर हो जाता ना, तो दिस इज इवन गुड फॉर डायबिटीज एंड फॉर ब्लड प्रेशर। जितने भी कफ प्रवृत्ति के रोग है, सर्दी जुकाम खांसी खोखला बलगम ब्रोंकाइटिस अस्थमा, के लिए बहुत सी मुद्रा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पानी का सेवन नहीं करोगे, लिक्विड डाइट ज्यादा नहीं लोगे मुद्रा के अभ्यास के दौरान, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है। बॉडी में जैसे ही पसीना आता है ना, तो डिहाइड्रेट होता है ना, बॉडी डिहाइड्रेट होता है। अच्छा, विजय लक्ष्मी, आपके आपके अलावा और किसको लग रहा है कैसे शरीर में पसीना आ रहा है इस मुद्रा से? विजय लक्ष्मी ने बताया कि मुझे लग रहा है मैं एसी में बैठी हूँ, आई एम सेटिंग में हाँ एसी। मैं एसी में बैठी तो भी मुझे पसीना पसीना हो गया। देखो मेरा तो फैन भी चल रहा है, एसी में बैठी हूँ। हाँ तो यहाँ भी वही हाल है, फैन और एसी दोनों चालू देखो है। संध्या जी लिख रही हैं यूएसए से कि हम दिन में मुद्रा कितनी बार कर सकते हैं। बाकी की मुद्राएं जब तक रोग है तब तक दिन में 45 मिनट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। इस मुद्रा को 24 घंटे में आधा घंटा ही करना चाहिए। आप चाहें तो 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट। ज्यादा हम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर करोगे, आप पानी पीना भूल गए तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए दिन में 2 बार करो मुद्रा, चाहे तो आधा घंटा, 5 5 मिनट 6 बार करो। लेकिन 40 मिनट्स दूसरी मुद्राओं के लिए कहा गया है योग में, लेकिन इस मुद्रा में सिर्फ हम 30 मिनट ही बोलते हैं। राइट संध्या जी, सुधा जी कुछ मेरा पूछना है आपको? ना सुधा सेंटर से अंगूठा काफी मुड़ जाता है, काफी बेंड हो अंदर जाता की है, जैसे तरफ ना, आपका कम हो। हाँ जी हाँ जी। आप बैंड उनका होता है जो बैंड होना जानते हैं। ऐसा अकड़ा रहता है क्लास में सुजीत भाई, नहीं आपको याद है ना सुजीत भाई, हम यस क्लास सर, में चेक करते थे ना, यस यस। अंगूठा बिल्कुल तना हुआ मतलब मैं नहीं झुकूंगा, मैं अकड़ के ही रहूंगा। तो जितना अंगूठा बैंड होता है ना, अक्कड़ उतना मतलब यू आर, अक्कड़पन अक्कड़पन। हम, हाँ, अकड़पन, अक्कड़पन। हाँ उतना व्यक्ति सर जी हम्बिल मेरा होता है, तो हम्बिल। एकदम ही बैंड होता है। हाँ, तो आप मेरा तो हम्बिल एकदम ही बैंड होता हैं, है। हम, मेरा भी इसी तरह ही एकदम है। you know, इसलिए आप एकदम ही बैंड हो जाते हैं। हाँ जी। ओके, आया समझ में सभी को दोनों मुद्राओं का? सर क्लियर हुआ? पहली मुद्रा मैंने कौन सी मुद्रा बताई? पहली मुद्रा मैंने बताई कि शंख। आपको आपको अगर स्पाइन की कोई भी तकलीफ है, आपको शरीर में कहीं पर भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप सीधा बैठ नहीं पाते हैं, राइट, आपका बॉडी जो है ना इरेगुलर शेप में चला जाता है बैठने के साथ ही, तो आप उस समय इस मुद्रा को करो। इस मुद्रा से आपका पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है, इस मुद्रा से मेरुदंड सीधा होता है, इस मुद्रा से आपके पूरे बॉडी में, क्योंकि एक एक मूली में पूरा बॉडी आता है, तो शरीर में कहीं पर भी देखो, पृथ्वी तत्व मतलब बॉडी, राइट। तो कोई भी तकलीफ अगर शरीर की है, एक व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, बार बार बीमार पड़ता है, बार बार बीमार पड़ता है, तो उसका ये मुद्रा करनी चाहिए, राइट। आप यहाँ बैठे हैं तो ये मुद्रा करनी चाहिए, ये मुद्रा कर सकते हैं। अगर कोई भी स्पाइन की तकलीफ है तो आप मूलाधार को एक्टिवेट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मूलाधार मतलब स्टेबिलिटी, तन की स्टेबिलिटी मतलब यू आर लिविंग लाइफ विदाउट एनी डिजीज। और लिंग मुद्रा कब करनी चाहिए? लिंग मुद्रा इज ए क्यूरेटिव मुद्रा,
क्यूरेटिव मुद्रा मतलब जब आपको शरीर में गर्मी चाहिए, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी, आपको डायबिटीज का लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कुछ भी खाया तो बीपी शूट अप हो जाता है, तो ये मुद्रा जो है लिंग मुद्रा विल इवन हेल्प यू फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स एंड फॉर द ब्लड प्रेशर। और दूसरा जो है, जिनको कफ वृद्धि के रोग ज्यादा लगते हैं ना, बार बार सर्दी लग जाती है, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुआ तो इससे क्या होता है, पूरे शरीर में गर्मी आने से, मैंने क्या बताया, हाथ पांव जिनके ज्यादा ठंडे रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मेरे को जब बोलता है ना कोई क्लास में, बोलता था कि भाई सर मेरे बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने उनका हाथ ऐसे मैं मिलाता था अपने हाथ से, मैं देखता था हाथ में बहुत ज्यादा ये है, ठंडा है हाथ, मतलब उनका बॉडी में क्या है, चंद्र की मात्रा बढ़ी हुई है, चंद्र ज्यादा है, मतलब इम्बेलेंस है बॉडी में, तो ये सूर्य मुद्रा विल हेल्प यू फॉर दैट, लेकिन नॉट मोर देन 15 मिनट्स एट अ टाइम। जैसे ही पूरा किया तो आप पानी पी सकते हैं, राइट। ठंडा चलिए मारो अब है ना, बोलते हैं, हम ठंडा कौन सी, मारो। हाँ सर जी सर हाँ, बोलो, यस यस यस। ये ऐसा ज्वाइन करना सर कौन बोले, ऐसा नाम ज्वाइन बोलो आपका। सर अच्छा, सुधा सुधा बोल जी रहे बोले। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाथ ऊपर करो थोड़ा अपना, हाथ ऊपर करो। हाँ ऐसा ज्वाइन करना सर हाँ हाँ, कौन सी मुद्रा बता रही हैं आप, पहली वाली। लिंग मुद्रा नहीं, लिंग मुद्रा कर अच्छा, रहे हैं, लिंग मुद्रा, गलत है। हाँ, अंगूठा अंगूठा ऊपर करो, अंगूठा ऊपर करो, तो सीधा अंगूठे करो। को टाइट करो, यस। हाँ और राइट अंगूठा जो है, और वो लेफ्ट थंब शुड बी वर्टिकली अप लाइक दिस एंड अनसर्कल बाय द राइट थंब एंड द फर्स्ट फिंगर। ये अग्नि तत्व ब्रह्मांड से ले रहा है, ये अग्नि तत्व और जो है वायु तत्व को आपस में प्रज्वलित कर रहा है, अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। अग्नि, अगर समझो आपने कहीं पर कोयले जलाए हैं, तो उसको अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसे प्रज्वलित करने पानी के डाल, लिए उसको हवा पानी, देते हैं। हवा। देखा ना, वो जब शमशान घाट में जब लाश को जलाया जाता है, तो वो भी अंदर सब डालते हैं, जैसे लकड़ी में आग लगाते हैं तो उसको भी हवा देते हैं ताकि अग्नि भड़क उठे। तो ये बॉडी का अग्नि जो है भड़काने के लिए ये इसको दूसरे अंगूठे का और पहले उंगली मिलाना चाहिए। चलो, अब कोई भी मुद्रा ले लो, मैंने क्या बताया है सर कि ये लंग्स अगर की भी आपको स्ट्रेंथ कहीं पर भी 100%, सर जी राइट 100%, अंगूठा ऊपर करना है इसके लिए। लेफ्ट। देखो, लेफ्ट जो जो राइट हैंडेड, जो एक मिनट, जो राइट हैंडेड है ना, हाँ जी। उनका लेफ्ट हैंड रहेगा। जो लेफ्ट हैंडेड है, अगर आप जो लेफ्ट हैंडेड है ना, और दूसरी बात, आपने ना उंगलियों को समझो ऐसा किया, और इस हाथ की पहली उंगली इसके ऊपर नहीं डाली ना, तो भी ये हाथ एनसर्कल नहीं होगा। अगर आपने गलती से भी ये उंगली नीचे डाल दी, इसके नीचे, देखो ये आएगा ही नहीं, तो बंदी नहीं हो रही। देखो नहीं तो भाई, कंडीशन क्या है, आपने पहले हथेली को स्प्रेड किया, जो छोटी उंगली है उसके ऊपर हाथ की दूसरी छोटी उंगली आप अंदर डालोगे, ऊपर। इंटरलॉक करोगे, लेफ्ट थंब आपका वर्टिकली अप, और उसको एनसर्कल करोगे राइट थंब और फर्स्ट फिंगर से। लेकिन ये उनके लिए होगा जो राइट हैंडेड है, जो लेफ्ट हैंडेड है तो उनको लेफ्ट राइट अंगूठा ऐसे राइट हैंड पकड़ के, उसको अभी तो मैं राइट हैंड पकड़ रहा हूँ, ये देखो रिस्ट में डाल रहा हूँ, ये देखो मैं नहीं कर पा रहा, सीधी, बिकॉज आई एम राइट लेफ्ट। हैंडेड। अगर अगर मैं हाँ। राइट से इस अंगूठे को ऊपर रख रहा हूँ ना, और मैं देखो मुद्रा बनाने जा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू मेक द मुद्रा, ये देखो सीधी, मेरा अंगूठा लग ही नहीं रहा, ये देखो नॉट एबल टू फिंगर द, राइट ओके। ऊपर रखना। मुझे बड़ी खुशी होती है, तुम लोग, आप लोग इतने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो ना, आप मेरे नॉलेज को बहुत चेक करते हो, कितना बंदा कितना जानता है नॉलेज के बारे में। नहीं ओके, सर, चलो हमें भी अभी हम समझ आती है, क्या बोल रहे हैं। हमें भी पता लगता है ना, हाँ हम गलत तो नहीं कर रहे इसलिए पूछते हैं। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बात है, आप जितने सवाल पूछोगे ना, तब मेरा नॉलेज रिफ्रेश होता है ना। तो अभी हम देखो, कहीं भी शरीर में दर्द है, हाँ जी। कमर में दर्द है, पर्टिकुलरली पीठ में दर्द है, अपर बैक में दर्द है, राइट, आज हम उस पर ब्राह्मणी करेंगे। ये देखो, ऐसे थंब से मुद्रा बनाओ, थंब से मुद्रा बनाओ, ऐसे चारों उंगलियां फोल्ड करो, अंगूठे को वर्टिकली आप रखो, यस, इसको बोलते हैं मेरु मध्य मुद्रा। अगर आप जी दोनों जंघाओं पर, मेरु मध्य मुद्रा, इससे आपको कमर का दर्द है, लोअर बैक, मिडिल बैक या अपर बैक, अगर आपको पूरे एंटायर एंटायर स्पाइन में दर्द है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों चारों उंगलियां मिलाओ और अंगूठों को कान के बाहर की तरफ रखो, और जंघाओं के मध्य में इसको रखो ऊपर की तरफ, अंगूठा ऊपर करके ऐसे,
तो ये कहाँ ले जाती है ये मुद्रा? ये आपके पूरे एंटायर स्पाइन में आपको प्राण शक्ति ले जाती है। अभी हम करेंगे। अगर जिनको इस वक्त लोअर बैक का पेन है, कमर का लोअर बैक का पेन, तो इसको ना आप कैसे रखोगे? ऐसे ऐसे अंगूठा आमने सामने रख के, दोनों बंद मुट्ठियां आपकी जो रहेगी, चारों उंगलियां फोल्ड करके जंघाओं के ऊपर रहेगी। और अगर आपको अपर बैक में पेन है तो उसको बाहर की तरफ ऐसे, ये देखिए ऐसे दोनों अंगूठे बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। दिस इज फॉर द एंटायर स्पाइन, लोअर स्पाइन, बैक जिसको लंबर कहते हैं, अपर स्पाइन, राइट। अगर आपको जो भी यहाँ बैठे हैं ना, अगर आपको कमर में थोड़ा भी स्ट्रेन लग रहा है ना, तो भ्रामरी मैं आपको स्पंग कराऊंगा मैं इस तरह, ऐसा। दिस इज फॉर द लोअर स्पाइन, दोनों स्ट्रेट रखोगे जंघा के ऊपर। दिस इज फॉर द एंटायर स्पाइन कॉलम, और ये अपर स्पाइन कॉलम है। चलो जिसमें भी चाहिए आपको करके देखो इसको। हम 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम क्यों करते हैं? भ्रामरी से माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस रिलीज होती है, डोपामाइन सीक्रेट होता है। एक्सलेशन लंबा होने की वजह से क्या होता है, आपका अंदर स्पॉट जो पैरासिम्पैथिक अराउजल है, पीएनएस सिस्टम, जिसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? डाइजेस्ट एंड रिलैक्स। डाइजेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, जिससे आपका दर्द कम होता है। तो हम अभी इस मुद्रा को पहले लगाएंगे। समझ आई? मेरू मध्य मुद्रा। अंगूठे को टाइट रखना बराबर ना। कल सारे क्लास में मैं चेक कर रहा था, बार बार अंगूठे ढीले हो, अंगूठे ढीले रखोगे ना, देखो अंगूठा अगर ढीला हुआ ना तो आप समझो ऐसे बैठे, अंगूठा टाइट रखो तो आप समझो ऐसे बैठे स्ट्रेट, तो ज्यादा करंट फ्लो होते हैं। इफ यू कीप योर थंब स्ट्रेट इनसाइड, पुल्ड अप फुली थ्रू द प्रैक्टिस, तो आपके शरीर में प्राणवायु को ज्यादा सक्रिय होने का मौका मिलेगा। डोंट अलाउ द थंब टू गेट लूज। सूर्यदेव में मालूम है ना हम लोग कितने अंगूठे चेक करते हैं? कल भी क्लास में चेक किया, सबके अंगूठे ढीले हो गए, सबको मैं जैसे को टाइट कर रहा था। ओके चलो टेक अप दिस मुद्रा। हम लोग इस प्राणायाम को 5 मिनट करेंगे, धीमी गहरी सांस, और है ना भ्रमर साउंड। भ्रामरी प्राणायाम मतलब माइंड ग्लाइडिंग प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मतलब टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मतलब बहुत ज्यादा नींद को संतुलित करने वाला प्राणायाम, गैर नींद को लाने वाला प्राणायाम। ऑन द स्पॉट इसका एक्सलेशन लंबा होता है। तो जिनको भी साइनस ज्यादा लगते हैं ना, क्योंकि अभी एक्स नाम का वायरस आया है, पता ना वो नंबर एक्स का वायरस आया है, तो 5 करोड़ लोगों को मार के जाएगा। 5 करोड़, 5 करोड़ पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस वायरस। एक्स वायरस का नाम है उसका। ओके टेक अप दिस पोजीशन, आंखें बंद करो। आप चाहें तो लोअर बैक पेन है तो ऐसा रखो, अंगूठा आमने सामने मिला के, अंगूठा टाइट रखना। अगर आप पूरे स्पाइन में है तो आप अंगूठे को ऐसे रखो, जंघा के ऊपर मुद्राएं, अंगूठा टाइट करके। अगर आपको अपर बैक में प्रॉब्लम है इस वक्त, तो इस मुद्रा को 5 मिनट करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम के साथ करेंगे। देन वी शैल गो टू टुडेस टॉपिक। आप अगर मेरा क्लास रोज अटेंड करोगे ना, सर जी लोअर का क्या आपने Yes. बोला ऐसा? ऐसे ऐसा 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 ऐसे आमने सामने, आमने ऐसे सामने। यस। आमने सामने। नहीं नहीं, Yes. हाँ अभी दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। और दोनों तरफ जंघा के ऊपर रखो, सेंटर में जंघा के ऊपर, जंघा के ऊपर सिलेक्ट कर दो उसको, जंघा के ऊपर। ये स्टार्ट, स्लो ब्रीदिंग। और एक बात, और एक बात, और एक बात, और एक बात सुनो सभी, सुनो सभी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनो सभी। लेने के समय जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस करना है कि फ्रंट पैसेज से, बॉडी के अग्र भाग से मैं सांस ले रहा हूं, और जब छोड़ रहे हैं तो शरीर के पिछले भाग से, अगर आप ऐसी मुद्रा कर रहे हैं फॉर द एंटायर स्पाइन, ऊपर से लेकर नीचे तक पर स्पाइन में पूरी प्राणवायु जा रही है, ऐसा महसूस करना है। अगर आपको कमर में दर्द है तो आपको, जब आप एक्सलेशन या भ्रामरी कर रहे हैं ना, तो क्या कर महसूस करो कि आपको जो एंटायर लंबर का एरिया जो है ना, वो काफी सक्रिय हो रहा है, पूरी प्राण ऊर्जा वहां जा रही है। ऐसा आपको संकल्प शक्ति से, फ्रंट पैसेज से ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और अब मैं उसी वैश्विक शक्ति को अपने शरीर के लंबर के एरिया में, कमर के एरिया में, एंटर वर्टिकल कॉलम में उसको भेज रही हूँ। रेडी स्टार्ट। प्लीज अंगूठे को टाइट रखें, टाइट रखें। 5 मिनट तक नॉन स्टॉप करेंगे हम। कीप द थंब टाइट, डोंट अलाउ द थंब टू गेट लूज एंड अप, कीप इट स्ट्रेट, कीप इट टाइट एंड अप।
पूरा फोकस करो, जहां जहां एनर्जी भेज रहे हैं ना, चाहे अपर बैक में, चाहे इंटर स्पाइन में, चाहे लोअर बैक में, पूरा फोकस जब एक्सलेशन आप कर रहे हैं ना, तो पूरे अपने ध्यान को वहां फोकस रखो। प्लीज कंटिन्यू, अंगूठा टाइट रखते हुए। पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे एकाग्रता के साथ में, बी इन्वॉल्व इनटू दिस प्रैक्टिस विद योर utmost love, 100%. miraculous effect देखोगे अभी कभी 5 मिनट में। प्लीज एवरीबडी वेरी सिंसियरली परफॉर्म दिस मुद्रा, कीपिंग द thumb tight and continuously focusing the area where you are diverting your pranic energy. शरीर के उस मेरुदंड के हिस्से में अपने ध्यान को फोकस करें जिस तरह से मुद्रा आपने सेट की हुई है। अभी सभी जन ध्यान से सुनो, अंगूठे को टाइट रखो, क्योंकि आपका एक्सलेशन लंबा हो रहा है भ्रामरी में, तो अपने इनलेशन को कॉन्शियसली बढ़ाओ। आप अब कम से कम सांस को भरते समय बहुत ही धीरे धीरे पहले सांस पेट में भरो और कम से कम 10 तक तो सभी काउंट करो। आपका इनलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो प्राणिक ऊर्जा, प्राण का ज्यादा स्त्राव होगा बॉडी में। ओके, नाउ बी वेरी कॉशियस अबाउट इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। प्राइमरी एक्सहेलेशन बढ़ जाता है तो इनहेलेशन कम से कम 10 काउंट करो सभी एंड कंटिन्यू फर्दर। अंगूठा टाइट, आईज क्लोज, बी फोकस टू द एरिया वेयर यू आर सेंडिंग द प्राणिक एनर्जी। बहुत ही धीमे धीमे सांस लेनी है, मानो आपके कमरे में इत्र छिड़का हुआ है, सेंट, आप उसकी भीनी भीनी खुशबू ले रहे हैं। बड़ी स्लोली ब्रीथ इन, एटलीस्ट इनहेलेशन को 10 काउंट में ले जाओ, देन मोमेंटली पॉज एंड देन प्राइमरी एक्सहेलेशन। लास्ट 5 राउंड्स ले रहे हैं सभी, लास्ट 5 राउंड्स।
लास्ट 2 राउंड अंगूठा टाइट रखें, बी टोटली फोकस वेयर यू आर डाइवर्टिंग द एनर्जी। ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति को आप कमर के निचले हिस्से में, पूरे मेरुदंड में, अपर बैक में भेज रहे हैं। अंगूठा टाइट रखें और विजुलाइज करो लास्ट 2 राउंड्स। रिलैक्स, मुद्रा को खोल दो, मुद्रा को खोल दो, रिलैक्स होकर बैठो। और जिन जिन लोगों ने फर्क देखा है जब आप बैठे थे और अब, हमने मुद्रा की, पहले सहज शंख मुद्रा, फिर कुछ समय के लिए लिंग मुद्रा की, उसके बाद हमने मेरु मध्य मुद्रा की। कैसा लग रहा है आपको? इंटरेस्ट पेन, जिनको फर्क महसूस लग रहा है हाथ ऊपर उठा मुझे बताओ। यस सूर्य भाई बताइए, योर एक्सपीरियंस प्लीज। लोअर बैक में इतना रिलीज हो गया, इतना रिलीव हो गया है लोअर बैक, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। लोअर बैक इज एक्सीलेंट, सो मच रिलीव। अरे ताली तो बजाओ कंजूस लोग, ताली तो बजाओ कम से कम। थैंक यू सुरजीत भाई। यस, और कौन बोलना चाहता है? रेनू लाइन टू से। हाँ सर, मेरे को बहुत पेन था लोअर बैक में, इसके बाद बहुत रिलीफ हाँ, और हाँ। बिल्कुल अब पेन है ही नहीं, बिल्कुल दर्द ठीक हो गया है। थैंक यू सर। देखो 3 मुद्राएं मैंने बताई है, तीनों मुद्राएं काम करती है आपके मेरुदंड पर। मेरुदंड में क्या होता है, जब दर्द होता है ना तो हमारे वर्टिब्रास कॉम्प्रेस होते हैं, उनके बीच की जो गादी होती है ना, डिस्क, वो थोड़ी दब जाती है। दबने से क्या होता है, वहां पे जिस पर नर्व्स होते हैं ना, वो दबने लगते हैं नर्व्स, इसलिए पेन होता है। आपने 3 मुद्राएं की, पहले हमने किया सहज शंख मुद्रा, फिर किया लिंग मुद्रा, फिर मैंने कराया मेरुबंध। संध्या जी भी लिख रही है वहां से, मच मोर रिलैक्स्ड। ओके, और कौन बोलना चाहेगी? मीना, यू वांट टू से समथिंग? विजय लक्ष्मी। हाँ सर जी, काफी रिलीफ, विजय लक्ष्मी, एकदम जैसे आपको लग रहा है स्ट्रेट वहां बैठा पे हुआ मैं कोई यहाँ से ही देख कर रहा हूँ। मैं आपके बॉडी के पोस्चर को यहाँ से ही देख रहा हूँ। यू हैव बिकम फुली स्ट्रेटेंड अप। क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। एकदम, मतलब है ही यस नहीं, प्लीज बोलो। वो हिस्सा है ही नहीं, इतना रिलीफ हो गया। जकड़न तो छोड़। सुजीत भाई आपको बताता हूँ, मैं कल है ना, मैंने अमृत ले के समय 4 से 4:45 मैं से कुर्सी पर बैठता हूँ, सोफे पर बैठा हूँ, पीछे सपोर्ट लेके बैठा हूँ। कल मैं सपोर्ट लेके नहीं बैठा, मैंने सिर्फ ये मुद्रा जो है उसको लिंग मुद्रा, लगा के बैठा था। कौन सी मुद्रा? सहज शंख। सहज मुद्रा को। मेरे दोनों पैर है ना लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी, मेरे दोनों पैर है ना, ऐसे लग रहा था ना जैसे कुछ जमीन की तरफ बहुत जोर से खींचे हुए हैं। मतलब मेरा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है। और कभी भी जमीन पर आप बैठोगे ना मुद्रा लगाते हुए, तो ध्यान रखना, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके दोनों पैर जमीन को टच डायरेक्टली नहीं होने चाहिए। या तो उसके बीच में आप कुछ तो भी मैट वगैरह रखो, या तो फिर चप्पल पहन के बैठो, बट नेवर सिट डायरेक्टली विद दीज मुद्रास बाय पुटिंग योर नेकेड फीट ऑन द ग्राउंड। उससे आपका एनर्जी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, यस। खांसी बीच में आ रही थी ना, तो इट इज ए साइन। सुमेश जी बोले मुझे कुछ बीच में खांसी आ रही थी, इसलिए मैं रिलैक्स नहीं हो रहा था। देखो खांसी आ रही है मतलब क्या है, आपके अंदर, बॉडी के अंदर टॉक्सिन है। और ये जितने भी प्राणायाम हम कर रहे हैं, मुद्राएं कर रहे हैं, ये क्या करती है, दे आर वर्किंग ऑन द बॉडी। तो इसका जो रिलीज हो रहा है ना टॉक्सिन, इसलिए खांसी आती है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए मैं आपको, आज तो कुछ सब्जेक्ट पूरा करना है, हम परसों जब मिलेंगे ना तो मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा खांसी की, आपके किचन में से ही मिलेगी। आपको जिंदगी में कभी खांसी की तकलीफ होगी ही नहीं, और हुई तो आपके घर में नुस्खा मैं बताऊंगा परसों आपको पूरा, क्या क्या करना है आप घर में ही बना सकते हैं। सभी आपके किचन में, सभी के किचन में वो पड़ी हैं चीजें, मैं बताऊंगा कैसे बना के रखना है, दिन में कितने बार लेना है। कितना भी क्रोनिक कफ है, 20 साल पुराना कफ है, 1 साल पुराना कफ है, या फिर एक्यूट आपको खांसी है, बहुत ही, मैं परसों आपको बताऊंगा। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना एक न एक हेल्थ टिप्स हम लोग यहाँ पर लेके आए सेशन में। हर दिन है ना एक हेल्थ टिप हम रखेंगे यहाँ पर। आज की हेल्थ टिप, परसों की हेल्थ टिप क्या रहेगी? क्रोनिक एक्यूट कफ,
खांसी के लिए कौन सी रामबाण जो है दवाई हमारे किचन में बन सकती है, निकल सकती है ना, कैसे बनाते हैं मैं सब बताऊंगा आपको परसों। ओके, नाउ गोइंग टू द मेन सब्जेक्ट नाउ। देखिए सबसे पहले पहले है ना, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जो है ना, दृढ़ता, मैं तीनों पुरुषार्थ कर कर रहूंगी, मैं हमेशा अपने को स्वस्थ रखूंगी, मैं जिंदगी के हर फील्ड में जहां भी। अच्छा, उसके पहले ये इसका कोई अभ्यास कर रहा है ग्रेटिट्यूड रॉक का? मैंने बताया था आपको, मैजिक स्टोन। यस, करते हैं इसका अभ्यास। मैं रात को भी अपने सिराने रखता हूँ इसको बाजू में, और सुबह में जैसे ही अपनी बैज लगाता हूँ, पेन लगाता हूँ, पट्टा पहनता हूँ, पर्स डालता हूँ, रुमाल डालता हूँ जेब में, तो ये मेरे जेब में पहले जाता है, उसके बाद सब मेरा कंप्लीट होता है। व्हेन आई गो टू माय ऑफिस आई ऑलवेज कीप दिस। और दिन में कई बार मैं इसको टच करके बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, जहां भी आपको अपनी कोई भी कमजोरी लगती है ना, उसकी जगह पर वो स्मृति में लाओ जो आपको समर्थी दिलाएगा। अब नाउ सबसे पहला पहला जो हमको बताया गया है कि निश्चय बुद्धि विजयंती और संचय बुद्धि विनश्यंती। अगर बुद्धि संचय करती है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आपने क्या किया है, अपनी बुद्धि को संचय बुद्धि बनाया, आपको विजय नहीं मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिटर्मिनेशन टू डू एनीथिंग, यू नीड अ डिटरमिन्ड माइंड। मुझे इसको करना ही है, मैं हर हालात में अपने सेहत को बैलेंस रखकर चलूंगी, डिटर्मिनेशन। रोज प्राणायाम करूंगी, डिटर्मिनेशन, राइट। तो सबसे पहले पहले मैंने बताया था कि निश्चय किस में होना चाहिए, ऑलमाइटी में, यूनिवर्स में, गॉड में, परमात्मा में। दूसरा निश्चय होना चाहिए स्वयं में कि मैं इसको कर सकता हूँ। अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, आई ट्राइड अ लॉट बट आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट। तो ये जितने भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ना, दे ऑलवेज पुट अ डाउट इन यू। और जो डाउट बुद्धि में आता है ना, बुद्धि आपको विजय नहीं दिला पाएगी। क्या है स्लोगन बताया हुआ, निश्चय बुद्धि विजयंती, संचय बुद्धि विनश्यंती। आपका विनाश होगा, संचय बुद्धि आएगी। नाउ तीसरा विश्वास किस में रखना है? पहला परमात्मा में या स्वयं में, सेकंड परमात्मा में, और तीसरा ड्रामा पर। तीसरा वेरी ड्रामा में विश्वास मतलब क्या, व्हाट डू मीन? मुझे इस समय मेरे आसपास की हालातें ऐसी हैं जो मुझे महसूस कर रही हैं कि इसमें नुकसान ही नुकसान है, ये सब गलत हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। ड्रामा की सीन में कौन सी ऐसी स्मृति लाओगे जो आपको ड्रामा में निश्चय बुद्धि बनाएगा? कम टेल मी नाउ, एनीबॉडी बोलो। नथिंग न्यू। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, नथिंग। हर सीन कल्याणकारी है, उसको उसको और भी ज्यादा वो बोलो जो आपके सीन को बदली कर देगा। आई वॉन्ट दैट एफर्मेशन, दैट थॉट, दैट जो हो संकल्प। रहा अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले पहले जो भी हमारे साथ हुआ होता है ना, हम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो पहला थॉट आना चाहिए, जो हुआ वो अच्छा, जो हुआ वो अच्छा। और ओलाजी छे ने ब्लूटूथ वाला बस उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या होगा, आप लिख सकते हैं उसको। यस। उसके आगे जो हो रहा है वो और भी अच्छा। पहला लिखो जो हुआ वो अच्छा, अच्छा। आगे कॉमा देके लिखो जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और भी अच्छा। जो होने वाला है वो बहुत बहुत
बहुत હમણાં જવું अच्छा છે है। તો ક્લાસ ચાલુ છે આજે મંડે છે ને एक સન્ડે बार वाली खुली कोई નથી बीच में बात मत करो बीच में प्लीज बात बहन मत जी, कीजिए અરે प्लीज। मैं મંડે रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चर्चा आपसे, कर देना आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। कौन है जो बात कर रहा है ये? सर बंद करके चले जाओ यहाँ से आप, वही आर सिटिंग देयर। ममता सर ममता। देखो अवेयरनेस मेरे क्लास में किसी नहीं रखी रवि ना, सर तो आई हैव इवन टेकन दैट ट्रेनर आल्सो आउट, आई डोंट वांट दैट। तो लिखा सभी ने, जो होने वाला है उसके आगे मत ड्रामा बोलो की सर। हर सीन कल्याणकारी है ना, लेकिन आपको अकल्याण की फीलिंग आ रही है, इसमें सब बुरा हो रहा है। आप बोल रहे हो कल्याण, ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन अंदर से फीलिंग कौन सी है? अकल्याण की फीलिंग आ रही है। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है और भी अच्छा, जो होने वाला है बहुत 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 अच्छा, तो इसके जो वाइब्रेशन निकलेंगे ना इस थॉट के, वो उस आपकी फीलिंग को चेंज कर देंगे और फिर आपका विश्वास ड्रामा में बढ़ जाएगा। राइट, नंबर 1, अटल निश्चय, अटल विजय। अटल निश्चय लिखो सभी ये, अगर निश्चय अटल है कि मेरी जीत होनी ही है, तो आपकी जीत जरूर होगी। अटल निश्चय, अटल विजय। हमारी निश्चय तो होता है, भगवान में निश्चय होता है, लेकिन कहां पर विजय 100%, निश्चय 100% नहीं होता है, तो विजय भी 100% नहीं मिलेगी, सफलता भी नहीं मिलेगी 100%, उससे परसेंटेज आएगा, नो परसेंटेज। 100 आउट ऑफ 100 विश्वास होना चाहिए स्वयं में, ड्रामा में, और किसमें? भगवान में, यूनिवर्स में, गॉड में। अटल निश्चय, अटल विजय। लिखो ये सेंटेंस सभी। कहीं पर भी मूंझ हो रही है, घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, तो क्या होगा? आपके थॉट कैसे रहेंगे उस समय? आपकी स्मृति में क्या होता है उस समय? मैं अगर समझो शांत मैं घबराया आत्मा, हूँ, मैं शांत मैं आत्मा हूँ। घबराने के समय ये हमारी स्मृति में रहता है, मैं शांत आत्मा हूँ। तभी तो उस समय व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है भाई जी। देखो स्मृति ही समर्थी का आधार है। जैसी स्मृति होती है ना, वैसी समर्थी वैसी होती है। समझती बाबा ने है। क्या बताया कि पूरे ज्ञान का सार स्मृति और विस्मृति है। पहला पहला जो लेसन हमको पढ़ाया जाता है ब्रह्मकुमारीज में या गीता का पहला पहला जो है अध्याय में, क्या है कि आप एक आत्मा हो। पहले दिन बाबा बोलते हैं देह और देह के सारे संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। स्मृति दिलाई कि आप शरीर नहीं लेकिन एक आत्मा है। राइट। और अंतिम समय गीता का 16वां अध्याय में क्या लिखा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अंतिम अभ्यास में क्या इंपॉर्टेंट है? स्मृति इंपॉर्टेंट। स्मृति मतलब वो संकल्प इस वक्त मेरे मेंटल स्क्रीन पर है, मेरे अंदर स्मृति है कि बलराम बहुत बेकार आदमी है, बड़ी बातें करता है, तो मेरी बातें अंदर जाएगी ही नहीं। स्मृति में क्या है कि बलराम इज नॉट ए गुड मैन, वो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर उसका खोखला है। तो स्मृति आपकी चेंज करो। स्मृति से क्या होता है? समृद्धि आती है। कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है, मतलब आपकी स्मृति, मतलब वो थॉट को चेक करो जो आपके इस वक्त चल रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सटल में आपको चेक करना होगा। राइट। अभी जैसे कल बताया ना कि विश्वास तो होता है, लेकिन क्या है? माया मतलब विकार अपना काम करते हैं। बाबा ने कल की मुरली में क्या बताया था? बोलो, माया के बारे में किसको याद है? बहुत अच्छी बात बताई थी कल, बोलो कोई भी, क्या बताया था? याद है किसी को? माया को चाय पानी देकर, चाय पानी पिलाकर उसको वेलकम करते पालते हो, हैं। माया का वेलकम करते हो। वेरी गुड, वेरी करेक्ट, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू आर राइट। बाबा ने बताया कि माया को दूर से भगाओ। माया जब आ जाती है ना, तो आप उसको चाय पानी पिलाते हो और बाद में इतने परेशान हो जाते हो कि बोलते हो बाबा अब आप ही भगाओ। बाबा ने दूसरा क्या बोला कि कुत्ता आया, बिल्ली आई, अब बार बार बिल्ली को रिस्पॉन्स देते हैं, कुत्ते को रिस्पॉन्स देते हैं, तो कहते बार बार आ जाते हैं। जब भगाते हैं उनको फिर भी आ जाती है। तो माया को जब वहां पे वन बातें खातिर आप करोगे, चाय पानी पिलाओगे, फिर बातों में लग जाओगे, तो क्या होगा? माया फिर से वो आएगी। राइट। अब निश्चय बुद्धि कौन हो सकता है? जो निश्चिंत है। निश्चय बुद्धि, फुली डिटरमाइंड अबाउट सक्सेस कौन हो सकता है? जो निश्चिंत है। निश्चिंत मतलब नो फिक्रात, नो फिक्रात। तो बहुत फिक्र लगी हुई है, कौन सा सामान आप लेकर आओगे? बोलो,
स्मृति में क्या लेकर आओगे? आपको कुछ ही मैं बात को लेकर बेफिक्र बादशाह हूँ। हाँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। दिस इज द फंटास्टिक संकल्प। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। ये हमारा सम्मान खुद बाबा ने दिया हमको, जो आप आगे लाकर रहने इसको कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर समझो आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मायूस फील कर रहे हैं आजकल, आपको थोड़ा मूड डिप्रेसिव लग रहा है, यू आर गेटिंग एंजाइटी, तो बाबा ने कौन सी 2 स्मृतियां बताई है? बहुत अच्छी बताई है स्मृति। 2 स्मृतियां बताई है, बोलो, कोई बोल सकता है? पहला है जीरो और दूसरा हीरो। मैं हीरो पार्टधारी हूँ ड्रामा सीन में, और मैं जीरो हूँ। जीरो मतलब आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। जीरो मतलब जैसे हम आत्मिक स्वरूप में आते हैं, आत्मिक स्मृति में आते हैं, आत्मा देखते हैं, आत्मा स्वयं को समझते हैं, तो क्या हो जाता है, जितने भी देह के अट्रैक्शन है, देह के विकार हैं, संबंध, वैभव, एक्विजिशन, पोजीशन पोजीशन, जब डिटैच हो जाती है, राइट। जहां भी बहुत ज्यादा मैं प्रश्न बताया था कि आत्मिक स्मृति और आत्मिक दृष्टि ये आत्मा है। अभी मैं क्या करता हूँ, आज मैं आया था ना शाम को भी, तो जब तक मिसेस आए दरवाजा खोले, तो मैंने क्या संकल्प किया कि मैं जिस घर में एंटर हो रहा हूँ, उस घर में 4 आत्माएं रहती हैं। सभी आत्माओं को भगवान सद्बुद्धि दे। सभी आत्माएं इस घर में परस्पर स्नेह से रहें। जब तक दरवाजा खुला, 4-5 बहुत ब्यूटीफुल मैंने सेंटेंसेस बोले अपने मन में, और जब मैंने दरवाजा खोला ना, तो मिसेस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आज मैंने देखी। ब्यूटी। जब तक दरवाजा खुलता है, लिफ्ट में आप खड़े हैं, मैं जिस घर में जा रहा हूँ उस घर की सभी आत्माएं शुद्ध है, प्योर है, परस्पर स्नेही है, आपस में एक दूसरे को समझ कर चलती हैं। लेकिन आत्मा अक्षर जरूर रखना वहां पर। मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी ननद, मेरी सास, मेरी बहू, अगर आपने ये सब रखा है ना, तो इससे दैहिक अट्रैक्शन जाता है, और फिर देह भान में क्या है, विकृतियां हैं सारी। आत्मा देखना, आत्मा देखो, जहां भी सीन बिगड़ता हुआ नजर आता है, ये भी आत्मा है। इस आत्मा को सद्बुद्धि दो। आंखों के सामने पता चल रहा है सीन जो चल रहा है मेरे सामने, वो डिस्टर्ब करने वाला है, वो विचलित करने वाला है, लेकिन बाबा ने क्या बोला है? अचल रहो। सीन आपके सामने आपको विचलित कर रही है, लेकिन आप अचल रहो। और अचल रहने का सबसे ज्यादा क्या है? देह के भान को तोड़ते चले जाओ। अरे आत्मा देखो। आया। उसके बाद में जो है, जो अपने बाबा ने लास्ट बात बताता हूं मैं, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो, तो कब हो सकता है? जब हम अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कर्मों में पवित्रता को एग्जिबिट करते हैं। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो उसके लिए संकल्प बाबा ने क्या बताया एक मुरली में, कि अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति को ले आओ। अनादि में आत्मा एटर्नल पवित्र है, परम धाम की स्थिति, बिंदु रूप की, बीज रूप की, निजधाम निज स्वरूप की स्थिति है वो अनादि। और आदि में 16 कला संपूर्ण वाली स्थिति है, सर्वगुण संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, है ना। जहां पर क्या है, कल बाबा ने बताया ना, बैंक की बात की थी। कौन बताया मुझे? 2 बैंक की बात की थी कल, किसको याद है? इसकी बात भाई जी क्या कह रहे हैं आप? कल बाबा ने मुरली में बताया कि जो बैंक यहाँ खुली हुई होगी ना, वो बैंक वहां बंद हो जाएगी। आवाज कट कट रही है आपकी आवाज। मेरा आवाज क्लियर है, सभी को आ रहा है ना आवाज मेरा? बाबा ने कल यस मुरली में सर, क्या कहा? यस सर। उस समय और संकल्प जो बताया था भाई जी। नहीं 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 नहीं, नहीं, बाबा ने बताया, सतयुग में देखो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, यस प्लीज। सतयुग में ये बैंक बंद हो जाएगा। कलयुग में ये बैंक है, लेकिन सतयुग में बंद हो जाएगा। सतयुग में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा, वहां पर कोई इंश्योरेंस नहीं जमा होगा। हाँ, वेरी राइट यू आर। बाबा ने क्या बताया कि इस समय ऐसी बैंक खुली हुई है जहां पर आप अपना तन मन धन समय संकल्प संबंध संपर्क अगर इंश्योर करोगे ना, तो आपको 63 जन्म तक आप उसको खा सकते हैं। 21 जन्मों तक तो 101%। और जो स्थूल बैंक है ना, जहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं, यहाँ बाहर की दुनियावी बैंकों में, भी बैंक वहां होगी ही नहीं। नो, नाइदर दिस बैंक इज देयर,
ईश्वरी बैंक इसी समय खुलती है संगम पर, वहाँ वहाँ भी ये बैंक भाई जी नहीं होगी। सेफ्टी और ब्याज बताया था शायद। हाँ एग्जैक्टली, सेफ्टी के ऊपर होता है। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन आए ना हम लोग, मिले ना 3 दिन यस तक। सर, यस जी सर, सर, जी सर। यस सर। गुरजीत भाई, यस मैं सर। ना, आप जरा रहना रेगुलरली, अगर मेरे को कहीं भी काम रहा है ना, मैं आपको पहले बता दूंगा 4-5 घंटे, तो आप है ना कंडक्ट करवा देना सारे मुद्राओं को, रिपीटेशन आप लोग ठीक है। आपस में करके ना सब रिपीट करो। ओके, ओके, और मैं जब भी आज वो वीडियो डालूंगा ना, उसके नीचे डिटेल जो भी मुद्राएं हम सीखते हैं ना, उसका सारा लिंक डाल दूंगा मैं ठीक नीचे है। में। ओके, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? आई विल क्लोज दिस। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैंने पूछना है।